अरकान असम्बली को 5 अरब दिए ना इरादा है। शाहिद खाकान और मिफ्ता ने गलत आदत शुमार पेश किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत बातों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर खान तरीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म को सरमायाकार दोस्त बजट पेश करने पर खिराज तहसीन। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का सब्र जवाब देने लगा। लियाकताबाद FC एरिया में मुश्ताइल अफराद का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, पथराव किया, दीवार पर चढ़ गए। मुजाहिरीन ने बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। और लाहौर में मेहंदी की तकरीब में फायरिंग से लड़की जाँ बहक। पुलिस ने दूल्हा के वालिद को हिरासत में ले लिया। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, मुकदमा दर्ज। गवर्नर सिंध इस्तीफा दें। MQM क़यादत जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ बयान पर माफी मांगे। पीपल्स पार्टी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। शर्जील मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू की। कोटा सिस्टम की बातें करना अफसोसनाक है। मुत्तहदा अपनी पॉलिसियों की वजह से आज UC सतह पर भी नजर नहीं आती। MQM नफरत अंगेज और झूठ की सियासत का बाब बंद करे। MQM बेहुदा इल्जामात लगाएगी तो मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, MQM ने नफरत की सियासत नहीं छोड़ी। कुछ बईद नहीं कि आज भी MQM लंदन के इशारे पर चल रही हो। दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर सियासी मोहर सबकी। इधर तुम उधर हम का नफरत अंगेज नारा लगा। अदालती कमीशन बनाए और देखे जो 40% कोटा था, ये उन 50 सालों में इस कोटा सिस्टम पर अमल हुआ है कि नहीं हुआ है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर सब्त की। MQM पाकिस्तान का इल्जाम। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि कोटा सिस्टम जागीरदाराना निजाम को बचाने के लिए लगाया गया। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गईं। शहरी सिंध के 40% कोटे पर अमल हुआ है या नहीं? MQM ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। 50 से 56,000 नौकरियां गुज़श्ता कई साल से बांटी जा रही थी। इस पर सिंध हाई कोर्ट ने जरा ठहरो की आवाज लगाई। बिजली महंगी होने और टैक्सों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है जो लोड शेडिंग कर रही है। गर्मी में लोड शेडिंग से 1000 लोग जाँ बहक हो गए। सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं। मुल्क में सबसे महंगी बिजली देता है। IPPs मुल्क को लूट कर खा गए। या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। मुल्क की जो कुल आमदन है उसका 25% हुकूमत के अखराजात है। सारा बोझ सैलरीड क्लास पे डाल दिया गया। हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर सकती थी। अवाम पर टैक्स लगाने के बजाय हुकूमत अपने अखराजात कम करे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का वफाकी बजट पर नजर सानी का मुतालबा। कहा, सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। नून लीग की हर सूरत में इक़्तिदार की सियासत के साथ नहीं था। कर्ज लेकर 500 अरब रुपए MNA और MPS को बांटे जाएंगे। इन पैसों में से 1/3 करप्शन की नजर हो जाता है। डीजल और LPG की स्मगलिंग रोककर टैक्स जमा करे तो कोई और टैक्स लेने की जरूरत ना पड़े। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF ने नहीं कहा था कि आप अराकीन असेंबली को फंड दें। 24% अखराजात बढ़ा दें। बजट में इस्लाहात की कोई चीज नहीं। 6 जुलाई को अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करने का ऐलान। IMF हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। नए कर्ज प्रोग्राम की राह हमवार। रवा माह कर्ज प्रोग्राम मुआहदा तय पाने का इम्कान। ज़राए का कहना है, IMF शराइत के तहत तैयार बजट की मंजूरी से एक बड़ी शर्त पर अमल दरामद हो गया। नेपरा के फैसले की रोशनी में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर काम हो रहा है। जुलाई में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक कर दिया जाएगा। FBR ने माली साल 2023-24 के लिए महसूलात का हदफ आसानी हासिल कर लिया। FBR ने 9,252 अरब रुपए के हदफ से ज्यादा 9,306 अरब रुपए जमा कर लिए।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर पर थाना I9 और इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाज के तनाजुर में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने कहा अप्रैल 2024 के बाद अली अमीन गंडापुर समातों में पेश नहीं हुए। उन्होंने खुद ही आपको दरखास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं, आपने इतना फराखदिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो। आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं। वो तो इलेक्शन हो गए थे, वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी उन्होंने कर लिए थे। सवाल ये था कि वेदर दे केम अप, वेदर दे लॉफुल और नॉट। पीटीआई ने मखसूस मुद्दत में पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इंतखाबात करा दिए थे, सवाल ये था कि वो कानून के मुताबिक थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन सारा मुद्दा उन पर डाल रहा है जो मुनासिब नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पीटीआई से नाअहल पार्टी के तौर पर सलूक किया गया। अदालत ने फैसले में पार्टी को नाअहल नहीं किया। अगर ऐसा होता तो वो अपील में आते। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन का मफरूजा गलत है। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत चाहती है जिस सियासी जमात का जो हक है उसको मिले। हक क्या है सुप्रीम कोर्ट ने आइन देखना है। समात कल तक मुलतवी। मखसूस नशस्तों के लिए आजाद उम्मीदवारों का शुमार नहीं किया जा सकता। सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे तो स्टेटस आजाद उम्मीदवार तस्वर होगा। मखसूस नशस्तों का फॉर्मूला नए कानून में भी तब्दील नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल के दलाइल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बेहतर होगा आइन में जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब जिस पार्टी का जो हक है वो हमें समझा दें। केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम फिर उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमने बर वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था। हमने बर वक्त अपनी लिस्ट फाइल की जनवरी को कि हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया। उम्मीद है मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। हमसे बल्ले का निशान छीना गया। हमने अपनी लिस्ट बर वक्त फाइल की थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हामिद रजा कह चुके हैं जो फैसला पीटीआई का होगा वही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का होगा। पार्टी से जाने वालों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कम करते हैं, 7 रुपए बढ़ा देते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर अवाम बरस पड़े। कहते हैं सिर्फ 15 दिन की खुशी मिलती है फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है। समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। पेट्रोल की कीमत कम से कम 150 रुपए लीटर तो करें। हुकूमत ने आज से पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे, डीजल 9 रुपए 56 पैसे महंगा कर दिया। मौजूदा हालत में इस गैर मुसफ़ाना टैक्स के निफाज की वजह से हमारे पास अपना कारोबार बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। एसोसिएशन के सदर अब्दुल समी खान का कहना है हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स पर 8.5% विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया। कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, मसला हल नहीं हुआ तो हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। वजीर आला सिंध की जेर सदारत मुहर्रम उल हराम के इंतजाम के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह ने कहा सिंध सूफियों की सरजमीन है, लोग मजहबी रवादारी से रहते हैं। उम्मीद है उलमाए कराम अमन व अमान बरकरार रखने में ताउन करेंगे। बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सफाई सुथराई पर तवज्जो देने की हिदायत। लाहौर में प्री मानसून का जलवा। सुबह सवेरे तेज बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई।
मौसम खुशगवार। कसूर, ओकाड़ा, मुरीद के शेखुपुरा, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। एबटाबाद और गलियात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मीरपुर, आजाद कश्मीर और गिरदनवा में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी और हब्स में कमी। 5 जुलाई की रात से मानसून का पहला स्पेल दाखिल होने की तवक्को। ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है, एरियाज क्लियर हो रहे हैं। मैं लाहौर के राउंड पे हूँ, मुझे वैसे पानी नहीं नजर आ रहा। अब हम अंदरून शहर में जा रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ये गलियां उनमें जाके भी देखें पानी कहीं खड़ा तो नहीं है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शादमान, फेरोजपुर रोड, डेविस रोड और शिमला पहाड़ी के इलाकों का मुआयना किया। मरियम नवाज ने इंतजामिया को सेफ सिटी और ड्रोन के जरिए बारिश का पानी चेक करने की हिदायत की। वजीर आला पंजाब ने इंतजामिया से सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तलब कर ली। वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत बोरा जमात के रूहानी पेशवा की आमद से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह ने कहा सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मेहमान होंगे। इंतजामात बेहतरीन होने चाहिए। कमिश्नर को हिदायत की कि रास्तों और स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत की जाए। IG सिक्योरिटी और ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजामात करें। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से गुज़श्ता रोज फरार 19 कैदी ताहाल गिरफ्तार न किए जा सके। पुलिस का मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। नादरा को कैदियों के शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने के लिए दरखास्त दे दी। मफरूर कैदियों की तस्वीर भी जारी कर दी गई। पंजाब के 5 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ में मुहिम जारी। 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। कारपुर कंदकोट में इंडस हाईवे पर वारदातों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सिंध और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह ब्लॉक, गाड़ियों की कतारें लग गईं। गजा में इसराइल की जारियत और फलस्तीनियों का कत्लेआम। सहूनी फौज ने शुजाइया में पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाने पर रख लिया। 4 दिन से मुहासरा। रफा की खैमा बस्ती पर भी फिजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 23 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,900 हो गई। 87,000 से ज्यादा जख्मी। गोलान की पहाड़ियों पर हिजबुल्लाह का इसराइल के फौजी ठिकानों पर ड्रोन हमला। 18 इसराइली फौजी जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। फ्रांस के पार्लिमानी इंतखाबात में दाएं बाजू की जमात ने पहले मरहले में मैदान मार लिया। इमिग्रेशन इशूज पर मुहिम चलाने वाली नेशनल रैली पार्टी 34% वोट लेकर सबसे आगे। सदर इमानुएल मैक्रों की जमात का तीसरा नंबर। शिकस्त से बचने के लिए नेशनल रैली पार्टी के खिलाफ बड़ा जमहूरी इत्तेहाद कायम करने का फैसला। टीम में कोई बीमार है जो सर्जरी करनी है? कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का चेयरमैन PCB के बयान पर तबसरा। भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर कहा जब मेहनत करते हैं तो नतीजा अच्छा मिलता है। मेरी शरीके हयात, ये सब तुम्हारे बगैर नामुमकिन था। विराट कोहली ने अपने T20 करियर के शानदार इख्तिताम का सहरा अहलिया अनुष्का शर्मा के सर सजा दिया। इंस्टाग्राम पर अनुष्का के साथ टीम की जीत का जश्न मनाते हुए तस्वीर शेयर की। लिखा, ये तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। तुमने मुझे अच्छा इंसान बनाने में मदद की। मेरे पास अल्फाज नहीं कि शुक्रिया अदा कर सकूं। T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। भारत के 6 क्रिकेटर्स टीम का हिस्सा। कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह शामिल। अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज और फजल फारूकी को भी टीम में जगह मिली। ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस और वेस्ट इंडीज के निकोलस पुरान फहरिस्त का हिस्सा। मैदान में हॉकी मैच के दौरान झगड़ा। कौमी टीम के खिलाड़ी जकरिया हयात तमाशाई की जानिब से आवाज कसने पर तैश में आ गए। स्टैंड में कूद गए, तमाशाई को पीट दिया।
साथी के दिफा के लिए दीगर खिलाड़ी भी हॉकियां लेकर पीछे आ गए। लोगों ने बीच बचाव कराया। यूरो कप में सनसनीखेज मुकाबले। इंग्लैंड ने स्लोवाकिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन की जॉर्जिया को 4-1 से हराकर टॉप 8 टीमों में रसाई।